नमस्ते बच्चों। आज का पाठ पढ़ने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप? सोचती हूँ कि आप सब खुशी से हैं और सब कार्य पूरे मन लगाकर उत्साह के साथ करते हैं। बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 7वां पाठ, मन में है विश्वास। इस पाठ के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य या भाषा संबंधी बातें। भाषा तत्वों में आज हम जानेंगे कारक या कारक चिन्ह के संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। इन सभी के नाम वाक्य में प्रयुक्त स्थान के अनुसार होते हैं। देखो, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और पहला देखिए, कर्ता। कर्ता कारक। कर्ता कारक का क्या मतलब है? ये कर्ता कारक का चिन्ह है ने के। ने देखो, वाक्य में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने का प्रयोग होने पर क्या भाव मिलता है? स्वयं करने का भाव मिलता है। यह उदाहरण वाक्य पढ़ने पर आपको यह अच्छी तरह मालूम होगा। राजू ने पढ़ाई की। इस वाक्य में राजू इस संज्ञा है के और इसके साथ ने का प्रयोग हुआ है और इसका क्या अर्थ है? ये पढ़ाई की यह कार्य राजू स्वयं करता है। ये पढ़ाई करने का कार्य राजू स्वयं करता है। दैट मीन्स राजू ने इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। के ये राजू ने इस वाक्य का कर्ता होता है। के अगला, कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह कौन सा है? को। के किसी भी देखो, वाक्य में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर क्या भाव मिलता है? किसी दूसरे या अन्य के लिए कुछ करने का भाव। किसी दूसरे को कुछ करने का भाव मिलता है। के माँ बच्चे को सुला रही है। इस वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट कौन है? माँ। और माँ किसको सुला रही है? बच्चे को। के इस वाक्य का जो कर्म है बच्चे को, कर्म या ऑब्जेक्ट। देखो, वाक्य में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये को देखो कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर क्या अर्थ मिलता है? वाक्य के कर्म का भाव मिलता है। के करण के अगला कारक है करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से। के से और ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ से परसर का प्रयोग होने पर क्या भाव मिलता है? साथ होने का भाव। साथ होने का भाव। ये उदाहरण वाक्य देखिए, हम कलम से लिखते हैं। ये लिखना क्रिया के लिखना क्रिया लिखते हैं, ये करने के लिए हमारे साथ क्या होता है? कलम। के हम कलम से लिखते हैं। वी राइट विथ द पेन। के दिस इन दिस sentence, yes, say this कारक चिन्ह has got the meaning of the preposition with के in English। कलम से लिखते हैं, we write with pen। यह संप्रदान कारक। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का भी चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह को या के लिए। को और के लिए। यहाँ कर्म कारक का भी चिन्ह को होता है। संप्रदान कारक का भी चिन्ह को या के लिए होता है। यहाँ को या के लिए किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ के लिए जोड़ने पर क्या भाव मिलता है? देने का भाव। के किसी दूसरे को कुछ देने का भाव मिलता है। यहाँ दूसरे को कुछ करने का भाव मिलता है, तो यहाँ दूसरे को कुछ देने का भाव मिलता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कर्म कारक और संप्रदान कारक। देखो, हम देश के लिए मेहनत करते हैं। हम देश के लिए मेहनत करते हैं मीन्स व्हाट? वी वर्क फॉर द नेशन। हियर दिस के लिए मीन्स व्हाट? फॉर। के फॉर वी वर्क फॉर द नेशन। अपादान कारक। अगला अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह कौन सा है? से। यहाँ कारण कारक का भी
कारक चिन्ह से होता है। और यहाँ क्या अर्थ मिलता है, क्या भाव मिलता है, साथ होने का भाव। लेकिन आपादान कारक में देखो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ से परसर का प्रयोग होने पर के वो क्या भाव देता है, अलग होने का भाव देता है। देखो ये उदाहरण, हम घर से स्कूल जाते हैं। घर से means what? From home. Okay, here the say has got the meaning of the preposition from. Okay, here it has got the meaning of the preposition with. Here from. Okay, that's the difference. संबंध कारक, अगला संबंध कारक। संबंध कारक के कारक चिन्ह कौन से हैं? का, की, के, रा, री, रे कौन से है? हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के। ये जुड़ने का भाव के, दैट मीन्स इट शोज व्हाट पोसेशन के। ये राजू की पुस्तक है, राजू की पुस्तक में है मीन्स व्हाट? दिस इज राजूज बुक। ये मेरा घर है, माई होम। देखो उसका भाई, हिज ब्रदर के, लाइक दैट जुड़ने का भाव होता है। अधिकरण कारक, अगला है अधिकरण। अधिकरण कारक का किसी भी, देखो वाक्य में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये में या पर कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर क्या भाव मिलता है, क्या ज्ञान होता है? क्रिया के स्थान या समय का ज्ञान होता है। ये में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस में इन इंग्लिश? इन के, और पर ऑन के। मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ क्रिया के स्थान का बोध। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर, मेज पर, ऑन द टेबल के। क्रिया के स्थान व समय का ज्ञान होता है वाक्य में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में या पर कारक चिन्ह जोड़ने पर। ओके, अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक चिन्ह कौन से है? अरे, ओ के, बुलाने व पुकारने का भाव। हे प्रभु, प्रदूषण से बचाओ। देखो एक बार फिर सभी कारक चिन्हों को हम देखते हैं। ने, कर्ता कारक का चिन्ह है ने के, स्वयं करने का भाव या वाक्य के कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। अगला कर्म कारक। कर्म कारक किसी को कुछ करने का भाव, वाक्य के कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला करण कारक। करण कारक क्रिया के साधन या टूल होता वो के कलम से लिखते हैं। यह करण कारक में से का अर्थ क्या है? विथ। अगला संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कर्ता द्वारा किसी को कुछ देने का भाव के हम देश के लिए मेहनत करते हैं, वर्क फॉर द नेशन के। अगला अपादान कारक। अपादान कारक देखो यहाँ से का अर्थ क्या है? फ्रॉम के, हम घर से स्कूल जाते हैं, अलग होने का भाव। अगला संबंध कारक। संबंध कारक का, की, के। राजू की पुस्तक। राजू की पुस्तक का अर्थ क्या है? दिस इज राजूस बुक। अगला अधिकरण कारक क्रिया के स्थान या समय का ज्ञान होता है। मेज पर पुस्तक रखी है। में मीन्स व्हाट? इन। पर मीन्स ऑन। अगला संबोधन, हे, अरे, ओ आदि, बुलाने व पुकारने का भाव। बच्चों आपको पता हो गया है कि 8 प्रकार के कारक कौन से हैं। अब ये देखो ये अभ्यास कार्य करने की कोशिश कीजिए। खाली स्थान में उपयुक्त कारक भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट केस साइन के। पहला, राहुल दाश आज कुछ नहीं खाया। बंदर पे दाश बेटा है। पापा अमित दाश गिटार लाए। मैं बस दाश ऑफिस जाता हूँ। देखो
ये कारक के बारे में जो जानकारी दी गई है ध्यान से एक बार पढ़िए और उसके बाद ये देखो अभ्यास कार्य करने की कोशिश तो कीजिए। देखो कौन से कारक चिन्ह दिए गए हैं हम, से, ने, पर, के लिए, के, इनमें से सही कारक चिन्ह जोड़कर इन वाक्यों को पूरे कीजिए। ओके, अगला अभ्यास है, इन वाक्यों को हिंदी और अपनी मातृभाषा में लिखिए। ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू हिंदी एंड इन योर मदर टंग। द फर्स्ट सेंटेंस, वी शैल ओवरकम समडे। देखो इस वाक्य को हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए, फिर अपनी मातृभाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। अगला है, वी शैल लिव इन पीस समडे। हिंदी में लिखिए, फिर मातृभाषा में भी लिखिए। वी विल वर्क हैंड इन हैंड समडे। हिंदी और मातृभाषा में अनुवाद करने की कोशिश तो कीजिए एक बार। दिए गए शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। देखो, राइट फ्रेज फॉर गिवन वर्ड्स, these are all one words. Okay, you want to write one phrase with the same meaning. Okay, try to write आज्ञाकारी, आत्मविश्वासी, दयालु, मेहनती। देखो इन शब्दों के अर्थ वाले एक एक वाक्यांश लिखने की कोशिश कीजिए। सुलेख, हमें विश्वास है कि एक दिन चारों ओर शांति होगी। देखो अच्छी वर्तनी के साथ इस वाक्य को दोबारा लिखिए। इन शब्दों को पढ़िए, विश्वास, शांति, हाथ, डर, मन, चारों ओर, आज, कामयाब, भाई। एक बार फिर, विश्वास, शांति, हाथ, डर, मन, चारों ओर, आज, कामयाब, भाई। देखो इन शब्दों को 5 बार अपने रफ नोट पे लिखिए और इनकी वर्तनी सीखिए। ये देखिए पाठ से आगे जो अभ्यास कार्य दिया गया है, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। राइट ए पैराग्राफ ऑन एम ऑफ माई लाइफ। इन हिंदी यू वांट टू राइट a few sentences you can write in Hindi about the aim of your life. All should try to write this. Okay.